राधे राधे। आज मैं डे 2 का प्लान लेके आ गई हूँ, तो जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं तो वे इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। मैं भी इसी तरीके से पढ़ रही हूँ। ये मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 की प्रिपरेशन के लिए कर रही हूँ। 8 आवर का मैंने टारगेट रखा है, क्योंकि मुझे और भी अदर काम होते हैं, सबको भी काम होते हैं, तो अपने हिसाब से आप टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। 8 आवर वाला है ये 1 मंथ अभी मैं चैनल लेके चली हूँ। 90 डेज़ का प्लान है, तो अभी मैंने 1 मंथ का चैनल लिया, फिर 2 मंथ का, फिर 3rd मंथ हमारा हो जाएगा। तो ऐसे 90 डेज़ प्लान हो जाएगा, तो उसी हिसाब से है। तो मैंने फर्स्ट डे मैंने कल डाल दिया था वीडियो, आप मेरे जाके चैनल पे देख सकते हैं। ये डे 2 आज का है, तो उसमें मैंने पहले ये डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। वर्क हार्ड इन साइलेंट, लेट सक्सेस मेक द नॉइज़। तो आपको थॉट से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। आपको शांति से तैयारी करनी है, घबराना नहीं है, पैनिक भी नहीं होना है, आराम से पढ़ते जाना है, छोटे-छोटे फॉर्म में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं घबराना है, और आराम से पढ़ते जाना है। लेकिन हाँ, आपको पढ़ना रोज़ है, बस ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे डिसिप्लिन के साथ रोज़ बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा-थोड़ा पढ़ते जाएँगे तो हमारा एक-एक सिलेबस भी कम होता जाएगा, वरना इकट्ठे नहीं हो पाता। और ये कहने की बातें होती हैं कि 1 महीने में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 2 महीने में हो जाए। आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, वो कहावत सुनी है ना, तो उसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा रोज़ हम लोग पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे ज़रूर। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी मैं कह रही हूँ, बिना पढ़े देखिए कुछ नहीं हो सकता। अब हम सोचेंगे एकदम से छप्पर फाड़ पैसा गिर जाए, तो उसके लिए भी हमें छप्पर तैयार करना होगा, तभी वो फट के गिरेगा। तो इसीलिए उसके लिए हमें हमारा यही है। कल मैंने डे 1 में जो टारगेट दिया था, उसको जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो वो कर सकते हैं अभी भी, जैसा उनको समझ में अपने टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे उनके पास और भी हो, जॉब भी कर रहे हो, तब भी वो तैयारी कर सकते हैं। ये उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग है। और सिलेबस अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूँगी। आज का हमारा टारगेट है मैथ में टेबल, स्क्वायर, क्यूब। मैंने कल भी यही दिया था, इसको रोज़ रिवाइज़ करेंगे। जब भी पढ़ेंगे मैथ, उससे पहले इस पे एक बार हम लोग रिवाइज़ करके तब फिर अपनी हम कोई भी मैथ इक्वेशन, चैप्टर जो कुछ भी, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग टेबल, स्क्वायर और क्यूब को याद करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। फिर देन उसके बाद आज हम लोग को परसेंटेज पढ़ना है। परसेंटेज मैं इसलिए कह रही हूँ कि कभी-कभी 1-2 क्वेश्चन फँस जाता है, पूछ लेता है। नहीं भी पूछा तो वो भी आपको कैलकुलेशन के तौर पे परसेंटेज है, कुछ ऐसे इक्वेशन है जो नॉर्मल है, आने चाहिए। फिर हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आज जीके में पढ़ेंगे, हम लोग स्टोन एज पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे और पुरस्कार और सम्मान पढ़ेंगे। और रीजनिंग हम लोग डाइस, क्लॉक और रिवाइज करेंगे कल का, जो हमने डे 1 में दिया था, कैलेंडर, कोडिंग और डिकोडिंग। फिर उसके बाद साइंस में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण और मापन और मात्रा। इसी तरह हम लोग धीरे-धीरे अपना सिलेबस भी बढ़ाते जाएंगे और अपना-अपना पढ़ते जाएंगे। अब ये मत कहिएगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, कैसे पढ़ेंगे, क्या है। थोड़ा-थोड़ा का रोज़ टारगेट रखते जाएँगे, ऐसे-ऐसे हम लोग पढ़ते जाएँगे, फिर ऐसे सिलेबस भी बढ़ता जाएगा। अब हम लोग कोई छोटे क्लास में नहीं है कि पढ़ने में प्रॉब्लम आनी चाहिए, कि याद नहीं कर पा रहे हैं एक-एक वर्ड, क्योंकि अब सिलेबस भी ज़्यादा हो गया है, तो कॉम्पिटिशन भी अब उस हिसाब से टफ हो गया है। तो इसलिए हमको उसी हिसाब से अब अपना सिलेबस भी बड़ा करते हुए पढ़ते जाना होगा और याद भी करना होगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि ज़्यादा है या कम है। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, कई लोग अब देखते कहते हैं, कुछ लोग मुझे मैथ नहीं आती, कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश नहीं आती, तो उस अकॉर्डिंग फॉर्म भरिए, फिर अपने आप फिल करिए, लेकिन फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा और प्रिपरेशन करते रहिए। अब ये सोचेंगे कहीं मैथ ना आए, इंग्लिश ना आए, तो ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तो कोई भी फिर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए और पढ़ाई ज़रूर कीजिए। और डे 2 का टारगेट फॉलो करिए। जो नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँगी। थैंक यू। राधे राधे। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी, पिछला रिवाइज़ ज़रूर करते चलिएगा। जब भी कुछ नया पढ़ें, उससे पहले 5-10 मिनट अपना एक टाइम सिक्योर कर लीजिए। उसमें कोई भी कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जो आपने डे 1 में पढ़ा है, उसको रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा। फिर डे 2 का अपना स्टार्ट कीजिएगा टारगेट। राधे राधे।